बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज पाकिस्तान के अंदर कोरोना के हवाले से जाहिर है कि और बुरी खबरें हैं, यानी कोरोना का जो फैलाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। और कल प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा था कि ये बढ़ता चला जाएगा और अप्रैल के आखिर तक जो है इसके संगीन नताइज भी सामने आ सकते हैं या सूरत हाल ख़राब भी हो सकती है। और 4 से 5% लोग, उनका ये कहना था कि वो हस्पताल में भी जा सकते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है, ज़ाहिर है कि तमाम क़ुव्वतें जो है पाकिस्तान की सियासी जमातें, सियासी क़ुव्वतें, पाकिस्तान की रियासती इदारे, पाकिस्तान के तमाम जो इदारे हैं वो मिल के काम करने की कोशिश कर रहे हैं और एक मरबूत जो निज़ाम है वो तरतीब देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है कि उसके अंदर अभी तक वो कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही जिस तरह की होनी चाहिए थी। इसकी वजूहात क्या हैं? और ख़ास करके पार्लिमान के ऊपर तमाम फोकस है कि पार्लिमान चूँकि पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा जगह है, पार्लियामेंट और ख़ास करके कौमी असम्बली, वहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फ़ाल सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। पिछली एक मीटिंग हुई थी, स्पीकर साहब ने कंडक्ट करवाई थी और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आए थे, लेकिन वो अपोजिशन की उन्होंने बात नहीं सुनी, वो चले गए। तो वो एक तरह से उसको और तरह से रंग जो है वो मिल गया। लेकिन आज पार्लियामान ने और ख़ास करके स्पीकर साहब की ज़ेर सदारत एक अच्छा इजलास हुआ है जिसमें कि मुशीर ख़जाना भी आए, जिसमें वज़ीर ख़ारजा भी आए, तमाम लोग जो है वो कनेक्ट हुए और अच्छी बातचीत हुई है। क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान की पार्लियामान एक फ़ाल किरदार अदा कर सकती है? क्या टाइगर फोर्स की जगह अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली जो हैं उनके ऊपर एतमाद नहीं होना चाहिए था? क्या पाकिस्तान के स्पीकर जो हैं कौमी असम्बली के, वो वज़ीर आज़म और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान जो फासले हैं वो कम करवा सकते हैं? बहुत सारे और सवालात भी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खुद स्पीकर कौमी असम्बली जनाब असद कैसर साहब, हमें सेटेलाइट पे ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेहरबानी, आपकी बहुत मेहरबानी मैडम। असद साहब, हमने सोचा कि ये सारे इतने अहम सवाल हैं और पाकिस्तान की पार्लियामान जो है वो मंबा है तमाम क़ुव्वत का, ताकत का सरचश्मा है और वहाँ पे थोड़ी कमी नज़र आ रही है। आज जो इजलास हुआ वो खुशाइंद है, लेकिन पिछला इजलास ज़ाहिर है कि उसमें बदमज़गी हुई थी। पहले मैं जानना चाहूँगी आज क्या क्या फ़ैसले हुए हैं, क्या आपको अपडेट दी गई है, कितनी अहम आज की मीटिंग थी, अपोजिशन से कौन कौन था और क्या क्या फ़ैसले किए गए हैं सर? शुक्रिया मैडम, मैं बहुत मशकूर हूँ कि आज कम से कम आपने ये मौका दिया कि जो आज हमारे पार्लिमानी इजलास हो रहे हैं इसके ऊपर जो है ना आपके साथ अपनी नुक्ता नज़र रखूँ और कौम के सामने हालात सामने लाए जाए। आज हमारी मीटिंग माशाल्लाह ये तीसरी मीटिंग थी जी। और पिछली 2 मीटिंग में NDA में और हेल्थ मिनिस्टर ने पूरी ब्रीफिंग्स दी और उसने पूरी क्वेश्चन आंसर का एक बड़ा सेशन रहा। और आज जो है ना फेवरली हमारी इकोनॉमी पे बात हुई। पीस शेख साहब, रज़ाक दाऊद साहब और हमाद अज़हर साहब ने जो इस वक्त स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की वो पूरी पार्लिमानी कमेटी के सामने रखी और जो जो इक़दाम थे वो इक़दाम उसके सामने एक्सप्लेन की। इसमें अपोजिशन की तरफ से जो है ख्वाजा आसफ साहब और मुशाहिदुल्लाह साहब थे और पीपल पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ साहब, मतलब तमाम पार्लिमानी पार्टी लीडर्स थे, जितनी पॉलिटिकल पार्टी थे वो तमाम लीडर्स थे। एक खुल के डिस्कशन हुई, खुल के डिबेट हुई और इसमें अक्सर पॉइंट्स को अप्रिशिएट किया गया। सिर्फ एक पॉइंट पे वो टाइगर फोर्स पे उसकी कंसर्न थे, बाकी जो है ना बहुत मतलब अप्रिशिएट किया गया। और ख़ासकर ख्वाजा साहब ने भी कहा और हसन बिजंजो साहब ने भी कहा कि जो ब्रीफिंग आज फाइनेंस एडवाइज़र और कॉमर्स ने दी है हम इससे बहुत मुतमईन हैं। मीडिया में और चीज़ चलता है लेकिन जो आप लोगों ने ब्रीफिंग दी वो तसल्ली बख्श है। बहरहाल मेरा काम ये है कि मैं पार्लियामेंट को जितना इफेक्टिव कर सकूँ इस सूरत हाल में, क्योंकि पार्लियामेंट जो है ना मेन इदारा होता है, मेन इंस्टीट्यूशन है और वो कौम को गाइडलाइन देती है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन देती है और उसकी अपनी रिकमेंडेशंस होती है। और पार्लियामेंट जो है ना हमेशा क्राइसिस में लीड रोल लेती है। मैंने भी ये कोशिश की है कि मैं तमाम पार्लियामेंटेरियन उसकी सियासी नजरिए जो भी हैं, उनके ख्यालात जो भी हैं, उनके मंशूर जो भी है, इस वक्त एक कौमी इशू है, बल्कि कौमी नहीं आलमी इशू है। पूरी दुनिया में एक वबा आई हुई है, एक मुसीबत है, एक इम्तिहान है। इस सूरत हाल में अगर अब भी सियासत हो, अब भी पॉइंट स्कोरिंग हो, तो शायद
फिर किसी के पास कुछ भी ना रहे। ठीक। तो हमने हकीकत को और सिचुएशन को समझते हुए तमाम लीडरशिप को एक टेबल पे बिठाया है। हर हफ्ते हम मीटिंग करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम तमाम सूबों से नुमाइंदगी बुलाएंगे और इस पे इंशाल्लाह हम डिस्कशन करेंगे। स्पीकर तो साहब, मुझे उम्मीद है पार्लियामेंट अपना मौसर किरदार अदा करेगी। अच्छा स्पीकर साहब, जैसे आपने खुद बताया कि आज अपोजिशन खुश हुई और उन्होंने कहा जी कि फासला कम हुआ है, एक आपको नजर आया होगा कि गैप मौजूद है जो कि नहीं होना चाहिए था। पिछली भी आपने अरेंज की थी मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लाए और एक बदमजगी सी हो गई, प्राइम मिनिस्टर ने सुना ही नहीं अपोजिशन को, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नहीं सुना, बिलावल भुट्टो को नहीं सुना, जबकि वो बड़ा वार्मली आए थे कि हम कुछ तजावीज़ पेश करेंगे। तो काफ़ी वक्त गुजर गया, तकरीबन 2-3 हफ्ते इस बात को हो गए हैं। क्यों ऐसा हुआ था और क्या आप आने वाले दिनों में इस फासले को कम करवा सकते हैं वजीर आजम और अपोजिशन के? देखिए, एक तो ये कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि कंफर्मेशन न बिलावल भुट्टो साहब की हो रही थी न मियाँ साहब की हो रही थी, और खान साहब ने हमें एक दिन पहले जो है ना कंफर्म किया था। तो वो लास्ट टाइम पे उनकी कन्फर्मेशन हो गई, फिर हमारी प्राइम मिनिस्टर के साथ राबिता नहीं हो सका कि हम उसको अपने पहले उसको सिर्फ ये कहा कि आप इनिशियल अपनी नुक्ता नज़र रख लेंगे, तो मतलब 8-10 मिनट आप बात कर लेंगे, फिर हम अपनी कमेटी की मीटिंग चलाएंगे। बहरहाल जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले जो ये कमेटी बनाने से पहले मैंने प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग की, मैंने इसको एतमाद भी दिया, बल्कि उसने मुझे इनिशिएट दिया कि आप इसको इनिशिएट करें। फिर मैंने प्राइम मिनिस्टर के मशवरे से ये सब कुछ शुरू किया, और इसके बाद में मियां शहबाज शरीफ साहब से, बिलावल भुट्टो साहब से, मौलाना असद महमूद साहब से, तमाम पार्लिमानी पार्टी लीडर्स के साथ मेरी बात हुई, और उनको हम इस बात पे एग्री हो गए कि हमने जब असम्बली का इजलास नहीं हो तो कोई ऐसा प्लेटफार्म, ऐसा फोरम हो जिसपे हम कम अज कम पार्लियामेंट का एक किरदार हो। तो ये सब कुछ सबके मशवरे से हुआ है, और प्राइम मिनिस्टर की इसमें मशावरत शामिल थी। वाल थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी तरीके से सारी कार्रवाई चल रही है। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में वजीर आजम को आप दोबारा बिठाएंगे अपोजिशन के साथ, क्योंकि आप ही सिर्फ ये काम कर सकते हैं कि वजीर आजम को अपोजिशन लीडर और बिलावल भुट्टो और बाकी लोगों के साथ बिठा के वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस से जो कुछ भी आपको तरीकाकार आपके पास है, तो एक कौमी लाया अमल जिसकी आपने खुद फरमाया कि बड़ी ज़रूरत है, वो बना सके। मुमकिन है ये कुछ दिनों में आइंदा? देखिए, मुमकिन क्यों नहीं है, पहले भी पेशुदा था। जब भी हम समझते हैं कि ज़रूरत आई तो डेफिनेटली हम प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करेंगे, तमाम अपोजिशन को रिक्वेस्ट करेंगे। कौमी मसला है, और इस वक्त जो है ना वबा ऐसा है कि वो किसी पार्टी का और किसी हुकूमत के बस की बात नहीं है। जब तक पूरी कौम में यकजहती और यकजानियत न हो, जब तक पूरी कौम यकजा न हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला जब भी लेकिन इस वक्त जो हम सिचुएशन चल रही है, अभी हम पूरी ब्रीफिंग दे रहे हैं, इस पे कमेंट्स ले रहे हैं, बल्कि आज मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि अगर आप रिटन प्रपोजल दे अपोजिशन, हम अच्छा है कि गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स आएंगे, जो मिनिस्टर्स आएंगे, वो पहले से तैयार होके आए, हम तो एजेंडा भेज लेते हैं। अभी मैंने ये तय किया है कि जितने आज की मीटिंग में हमारी डिस्कशन हुई, इसको मैंने समराइज करना है। जो क्वेश्चन होंगे हम क्वेश्चन भेजा करेंगे कंसर्न मिनिस्ट्री को, वो तैयार उसके जवाब लाएंगे ताकि ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके। इस पे ये हमारा आज तय हुआ है, और इंशाल्लाह ये मीटिंग हमारी वीकली होगी। बिल्कुल जब भी जरूरत होगी इंशाल्लाह ताला पूरी पार्लिमानी लीडर्स को हम बिठाएंगे कौमी जरूरत के लिए। स्पीकर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त में कौमी असम्बली का इंतखाब हो। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, लेकिन कोई तो तरीक़ाकार सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की पार्लियामान जो है वो ना सिर्फ गैर मुतहरिक है बल्कि गैर फ़ाल भी है। उसी को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और करना चाहिए। तो आपने क्या सोचा है? 54 दिन सिर्फ असम्बली का इजलास हो चुका है, 130 दिन करना है, आगे बजट आने वाला है। क्या प्लानिंग है आपके पास कि सबको आप बुलाएं और इसके ऊपर बात करें? बीबी, आपके इंफॉर्मेशन के लिए कि 72 डेज, अच्छा 72 दिन हमारा इजलास हो चुका है। अच्छा, और 54 दिन रहते हैं हमारे, मतलब जो आप ग्रेट, अच्छा ठीक, उल्टा हो गया वो, ठीक। हमारे पास गुंजाइश है क्योंकि हमारे पास जो है ना अगस्त तक टाइम है, तो होपफुली इंशाअल्लाह ताला हम अपना टाइम पूरा करेंगे। अदरवाइज हमने भी एक इसके लिए मुतबादिल भी प्लान बनाया हुआ है, वर्चुअल सेशन
अच्छा। इसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसमें रूल्स के हवाले से हमें थोड़ा अमेंडमेंट लानी पड़ेंगी, वो फिर भी मैं तमाम पार्लियामानी लीडर से बात कर लूँगा, रूल में हम अमेंडमेंट कर लेंगे और इसका वर्चुअल जो है ना एक इजलास का भी सोचेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है उसकी नौयत नहीं आएगी इंशाल्लाह। उससे पहले ही आप मतलब आप समझ रहे हैं कि सॉफ्ट हो जाएगा लॉकडाउन भी और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग पे भी कमी आएगी, तो आप फौरी इजलास जो है वो तलब करके एक लाएमल जो है वो मजीद बना सकते हैं, क्योंकि बड़े स्वेर मुआशी सूरत हाल भी इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो लाक है। तो आप बजट देख रहे हैं कि वो जून के अंदर जो है वो बजट पेश हो पाएगा? देखो, अल्लाह की ज़ात से आपने उम्मीद रखनी है, हदीस कुदसी है, जो अल्लाह ताला से आप जैसी उम्मीद करते हैं अल्लाह ताला उसके मुताबिक आपके साथ आता है। मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात पे कि अल्लाह ताला जो है ना इंशाअल्लाह ताला जून से पहले हमें इस इम्तिहान से निकालेगा और हम बजट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी बजट अपने टाइम पे होगा, और अगर नहीं भी मीट करती है असेंबली तो भी आपने तरीकाकार सोचा है कि बजट को जो है वो प्रेजेंट करना है? सर यस, वो तो हमने उसके लिए मतलब कोई सिस्टम बनाना है। मैंने इसकी जो हमारी टेक्निकल टीम है वो पूरी तरह देख रही है, और जहां कोई अमेंडमेंट करनी पड़ी रूल्स में वो भी करेंगे। लेकिन हम तो डेफिनेटली बजट तो हमने पास करना होगा, असेंबली से पास करना होगा। जो भी तरीकाकार होगा, जो भी प्रोसीजर होगा, मैं तमाम पार्लिमानी पार्टी लीडर्स को एतमाद में लेके करूंगा। असद साहब, आपने एक अभी बात की कि आज जो पार्लिमानी लीडर्स आए हुए थे या जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने टाइगर फोर्स के ऊपर सवाल उठाया है। इतनी बड़ी तादाद में अरकान कौमी असम्बली हैं, सूबाई असम्बलियाँ हैं, ठीक है इस वक्त बल्दियाती इदारे मौजूद नहीं हैं, लेकिन आपकी अपनी राय के अंदर क्या टाइगर फोर्स की जगह अरकान असम्बली के ऊपर एतमाद नहीं किया जाना चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो राशन है उसके लिए? इसमें बहुत अच्छी इस पर डिबेट हुई। इस पर तकरीबन जो भी पार्लियामेंटेरियंस थे और जो यहाँ पार्लियामानी लीडर्स थे, इसमें अक्सरियत ने ये बात भी की। उसने कहा, मिसाल हैदराबादी ने कहा कि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, उसने कहा कि जब हम इस तरह करते थे तो MNAs और MPs के आपस में लड़ाई, और ये बिल्कुल उसने कहा कि पार्लियामेंटेरियन को डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में ना डाले। अच्छा। सिर्फ वो ओवरसाइट का काम करे, मॉनिटरिंग करे, सिर्फ पॉइंट आउट करे। मतलब डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो इससे पॉलिटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती है, पसंद नापसंद, सियासी और गैर सियासी। तो ये उसने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये फेवरली जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उसको ऑथोराइज किया जाए कि वो इकदाम करे। तो उसकी तजवीज़ बहुत मुनासिब थी। शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसके साथ एग्री किया और उसने कहा कि जो जो आप लोग के पॉइंट्स आए हैं तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ भी टेकअप करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को इस मामले में साथ लेके चले। तो आज अगर आप शाह महमूद कुरैशी साहब की वीडियो आप सुन लें तो उसने बिल्कुल कैटेगरिकली कहा कि हम चाहते हैं कि हम तमाम पार्लियामेंटेरियन को जो गवर्नमेंट से या अपोजिशन से उसको साथ लेके जाना चाहते हैं। सर ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है जो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी फरमाई, और आपने आपकी ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ उसके अंदर भी नोटिस में आई है। तो इसका मतलब ये है कि टाइगर फोर्स को का फैसला भी वापस लिया जा सकता है, और उसके ऊपर जो निगरानी का काम है वो इंतज़ामिया के सुपुर्द करके अरकान असम्बली को वो सौंपा जा सकता है। नहीं, मैं बिल्कुल, ये आपकी शायद गलत आपने इसको वो किया। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। मैं ये कहता कि वो जो चीज़ें हैं उसने कहा कि कलेक्टिव बात की उसने कि हम अपोजिशन की जितनी भी जो नुक्ता नज़र होगा इसको सीरियसली एड्रेस करेंगे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चले। तो देखते हैं कि जितना हुकूमत अपने लेवल पे समझती है उसको देखेंगी, और ये तो तयशुदा है कि पार्लियामेंटेरियन को सिर्फ मॉनिटरिंग में और ओवरसाइट में इस्तेमाल किया जाए, ना कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में। अच्छा, तो ये जाहिर है कि वो तो आपने कह दिया। इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी के हवाले से भी स्पीकर साहब मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप हेड कर रहे हैं स्पेशल कमेटी ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को भी, तो अभी कटाई भी शुरू हो गई है। चीनी आटे के बहरान के ऊपर ऑलरेडी बात हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में करेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ ये जो स्पेशल कमेटी आपके ज़ेरे निगरानी काम करिए, बताइएगा ये किस तरह से मॉनिटर करेगी फूड सिक्योरिटी को, और क्या आपका भी कोई हिस्सा होगा ये टाइगर फोर्स के हवाले से, या जो भी राशन बटेगा उसके अंदर? नहीं, ये तो एक मतलब गलतफहमी है। राशन बांटने में तो टाइगर फोर्स का कोई किरदार नहीं है। उसका डेटा कलेक्शन में एक रोल था, लेकिन वो तो अभी आप देख रहे हैं कि जो भी पैसे की डिस्बर्समेंट हो रही है
न उसमें कोई पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन अपने लेवल पे कर रही है। जो राशन भी होगा वो भी खुद जो है ना गवर्नमेंट अपने तरीक़ार और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू करेगा। ये टाइगर फोर्स का इस्तेमाल तो तब होगा अगर खुदा न ख्वास्ता कोई सिचुएशन बहुत बुरी हो जाती है और पूरे मुकम्मल लॉकडाउन हो जाता है, या खुदा न ख्वास्ता कर्फ्यू की सिचुएशन बनती है और कोई फिर कम्युनिकेशन और जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके साथ मजीद पब्लिक की ज़रूरत हो, तो उस सूरत में वो इस्तेमाल होगी। तो वो तो सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए कि जितना जिस तरह चाइना में हुआ कि नौजवानों ने बढ़कर हिस्सा लिया और नौजवानों ने लीड रोल ली, तो इसमें भी इस तरह का एक मैकेनिज्म होगा कि, और इस तरह भी तो आपको पता है कि यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी बाकायदा इस किस्म का फोर्स जो है अनाउंस किया है, क्योंकि सिचुएशन ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क फोर्स चाहिए और वर्क फोर्स के लिए आपके नौजवानों से बेहतर कोई नहीं होता। लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही काम करेगी जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन होगी। ठीक, वो इंतजामिया के अंदर ही काम करेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बार-बार कहते हैं। एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग भी मैं बुलाना चाहता हूँ इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में, जो फूड सिक्योरिटी का इशू है इस पे हम अभी फखर इमाम साहब आए थे, उसके साथ मेरी मीटिंग हो गई, पूरी डिस्कशन हो गई और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम फूड सिक्योरिटी की हवाले से जो हमारी कमेटी है एग्रीकल्चर के हवाले से वो हम बुलाएंगे और इसमें हम देखेंगे कि क्या इसको इकदाम चाहिए, क्या प्रपोजल है, पूरी कमेटी उसको प्रपोज करेगी। तो नेक्स्ट वीक जो है ना इंशाल्लाह हम एग्रीकल्चर कमेटी की मीटिंग करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने ये इसके ऊपर इसको भी वजाहत के साथ बयान किया है कि टाइगर फोर्स का जो मतलब है वो गलत लिया जा रहा है, लेकिन चूंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि ये घरों तक राशन पहुंचाएगी और उन्होंने जो मैकेनिज्म समझ में लोगों को आया है वो यही है कि शायद उनके जिम्मे ये काम है, लेकिन आप कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर वो काम करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्पीकर साहब से कुछ और सवालात भी पूछेंगे, खास करके आटा चीनी का बहरान है, फिर जहांगीर तरीन साहब के ऊपर इल्जामात हैं, खुसरो बख्तियार साहब के ऊपर इल्जामात हैं। बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली वो क्या देखते हैं, किस तरह से समझते हैं और क्या कोई पार्लिमानी कमेटी बन सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि असद कैसर साहब ने वक्त निकाला है, तो बहुत सारे सवालात उनके साथ हमने करने हैं, ख़ास करके ये जो सिचुएशन बनी हुई है इसमें पार्लियामेंट के रोल के हवाले से भी। और असद साहब, आप पार्लियामेंट के स्पीकर के तौर पे कस्टोडियन ऑफ द हाउस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आप खुद देख सकते हैं, कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, कमेटियों के पास बहुत सी पावर्स है। अभी ये तबलीगी जमात और ज़ायरीन वाला जो इशू है इसके ऊपर भी आपने लोगों को कंसल्ट किया है, आपने समझते इस वक्त तो कौमी यकजहती की जरूरत थी और यहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि असल मकसद कहीं गायब हो गया? देखिए, मेरे नोटिस पे आया था और मीडिया में देखा था कि जो तबलीगी जमात है उनकी काफ़ी सोशल मीडिया भी चल रही थी और ज़ायरीन के हवाले से। देखिए, ये तबलीगी जमात और ये मजहबी लोग जो है ना, ये हमारे मुल्क की असासे हैं, एसेट्स हैं। अभी देख रहे हैं, मैं ख़ासकर इस आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम उस मजहबी जो हमारे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं, दीनी जमातें हैं, मैं इसको ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने एक बहुत बैलेंस रोल प्ले किया है और कोई ऐसा सिचुएशन, बल्कि वो गवर्नमेंट के साथ हर लेवल पे कोऑपरेशन कर रहे हैं। आपको पता है, आप देख रहे हैं कि कोई एक्सट्रीम लेवल पे उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। तबलीगी जमात का तो एक इस्लाही प्रोग्राम है, वो तो तज़किए नफ्स पे काम करते हैं। मैं ख़ुद भी उसके पास, मतलब जब मैं स्पीकर नहीं था तो मैं उसके साथ जाता था, वो 3 रोज़े में और सरोज़ा जो उसको कहते हैं, उधर मरकज़ में भी और ख़ासकर रेवंड में भी इज्तिमात में जाया करता था। तो मैं तो उसको बहुत नज़दीक से देख चुका हूँ, मतलब जितनी मुनज़्ज़म ये ऑर्गेनाइजेशन है। बहरहाल एक सिचुएशन ऐसी आई कि आलमी वबा है और उसकी सिचुएशन के मुताबिक वो काफ़ी मुतासिर हुए, तो और इस तरह ज़ायरीन का भी सीरियस प्रॉब्लम आ गया, वो बेचारे भी तो मतलब बुरी सिचुएशन उसका सामना हुआ। अभी हमने क्या किया है, हमने किया ये कि तमाम मिनिस्ट्रीज जिसमें सिविल एविएशन, मजहबी उमूर, इंटीरियर और हेल्थ,
इन सबको इकट्ठा करके शहरियार अफरीदी की क़यादत में एक कमेटी बनाई है। उसका काम ये है कि वो सूबों के साथ भी राबिता रखे। इसमें हमने जो मीटिंग की, इसमें हमने तबलीगी जमात की जो 5 रुकनी शूरा थी उसको भी अपने साथ इस कमेटी में रखा है, वो भी हमारे साथ है। और ज़ायरीन की भी जो नुमाइंदे उसको भी अपने साथ रखे हैं। उनकी एक इशू है कि जो उसके फॉरेन में लोग हैं उसको कैसे पाकिस्तान लाया जाए, क्या मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाए उसकी लिए। जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में उसकी जमातें जो है ना फंसी हुई हैं, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, उनके पास वसाइल इतने नहीं होते, डिस्ट्रिक्ट उसकी कम्युनिकेशन क्या कैसे हो। और इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि तमाम जो भी इकदाम हो वो हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल के मुताबिक हो और उसको फैसिलिटेट करे और उसको हम ये समझा दें कि आप के लिए जो कुछ कर रहे हैं ये बेहतरीन मुफाद में को भी मुफाद में सब कुछ आ रहा है। और इसके साथ साथ जो उसकी तबलीगी जमात की जो रेवन में लोग हैं भी उसके तकरीबन कल 14 दिन भी पूरे हो जाएंगे, उसका क्वारंटाइन भी का टाइम जो है ना ख़त्म हो जाएगा। तो उसको कैसे फैसिलिटेट करें, तो हमने एक रेगुलर कमेटी बनाई है, वो उसके डे टू डे मामला देखेंगे। मैं हर रात को जो है ना कमेटी के साथ इससे रिपोर्ट लेता हूँ और आइंदा मंडे को फिर मीटिंग करेंगे। मैं ये फॉलो अप लूंगा कि किधर क्या इकदाम हुए और जो जितनी एम्बेसीज है उसके साथ भी हम राबिते में, फॉरेन ऑफिस भी हमारे साथ इस कमेटी में है। तो इंशाअल्लाह ताला होपफुली हम कोशिश कर रहे हैं कि रमजान से पहले पहले इनकी जो जो इश्यूज है वो हल हो। जबरदस्त है। ये तो आप जाहिर है कि ये बहैसियत स्पीकर कौमी असम्बली आपके इख्तियारात बहुत ज्यादा हैं और आप सबको पूछ भी सकते हैं। यही सूरत जो है वो चीनी और आटे का बहरान आपकी जमात की तरफ से एक कहना चाहिए कि स्कैंडल आ गया सामने, इसके ऊपर भी आपने सोचा है कि कोई पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, बल्कि रिपोर्ट तो आ ही गई है। क्या अपोजिशन आपको डिमांड कर रही है या कर सकती है कि इसके ऊपर कोई स्पेशल कमेटी बना दी जाए? देखिए, इस पे तो बात बहुत आगे जा चुकी है, FIA अपनी रिपोर्ट दे चुकी है जी। अभी तो मेरे ख्याल में इसका कोई, और आपको पता है कि इजलास का पता भी नहीं है कि इजलास कैसे होगा। बहरहाल मैं समझता हूँ कि जो भी हो वो मेरिट के मुताबिक जो है ना हो। और मामलात आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर ने तो बड़ा रिस्क ले लिया, उसने जो रिपोर्ट जो है ना कौम के सामने लेके आए हैं, इनके लिए खुद एक बहुत बड़ा मतलब एक उसके लिए चैलेंज था, लेकिन इसके बावजूद उसने हिम्मत की है तो हम उसके को अप्रिशिएट करते हैं। और हम समझते हैं कि जब उस मुल्क में इंसाफ होता है और उसमें जो है ना मेरिट का निज़ाम सबके लिए होता है, तब भी वो माशरे चलते हैं और मुल्क चलते हैं। तो इसमें पार्लियामेंट भी तो अपना किरदार अदा कर सकती है। स्पीकर साहब, FIA की रिपोर्ट तो है, लेकिन पार्लियामेंट में ही फ्लोर पे खड़े होकर असद उमर साहब ने भी कुछ बातें की थी। तो आपके ख्याल में अगर कमेटी बना दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? देखो, तो सिचुएशन जब आएगी तो डेफिनेटली उसको हम देखेंगे, लेकिन इस वक्त तो ऑलरेडी जब हुकूमत ने खुद इसका एक इनिशिएटिव लिया है, खुद जो है ना इसके ऊपर इंक्वायरी मुकर्रर की है और पूरी कौम के सामने चीजें लाई है, तो मेरे ख्याल में पार्लियामानी कमेटी की कोई गुंजाइश नहीं रहती। आपके ख्याल में जिम्मेदारों को सजा मिलेगी? क्योंकि आप तो खुद देख चुके हैं, बहुत सीनियर रुकन है तहरीक इंसाफ के, कि जब पहले कोई वोटों का मामला हुआ था तो उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर ने, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो आपको लगता है कि अगर अब जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी तो एक फ्रिजाइल नंबर है आपके पास असम्बली के अंदर, उसके ऊपर कोई असरअंदाज हो सकेगी सिचुएशन के ऊपर ये तमाम मामला जो है? देखिए, ये सिचुएशन तो अभी आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो तरीन साहब की इंटरव्यू आपने नदीम मलिक साहब के साथ देखी हो तो उसने बहुत मुनासिब बात की है, उसने बहुत बैलेंस बात की है। और वो आप ये यकीन रखें कि तरीन साहब इमरान खान का बहुत पुराना दोस्त है, और अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी अगर आई होगी, मुझे उम्मीद है नहीं होगी, तो फिर भी तरीन साहब जो है ना इमरान खान के साथ रहेंगे। और अभी उसने खुद पब्लिकली मीडिया पे नदीम मलिक के प्रोग्राम में कहा है, नदीम मलिक के प्रोग्राम में, तो मेरे ख्याल में उसने बिल्कुल अपना स्टैंड ले लिया है। और फिर देखते हैं जो मेरिट के मुताबिक हो उसके मुताबिक हम चाहते हैं कि बस मेरिट के मुताबिक तमाम मामलात हल हो। स्पीकर साहब, ये तो बड़ा आपने बेहतरीन वो उस पर बात कर दी, क्योंकि सारे इस वक्त गुफ्तगू का महवर जो है वो जहांगीर तरीन साहब के इंटरव्यू के बाद जो सिचुएशन है वो बन रही है, और कहा यही जा रहा है कि शायद कोई रिफ्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर नजर आएगी। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ मुश्किलात का शिकार हो सकती है, कोई डिवीजन हो सकती है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है? मैंने आपको एक प्राइवेटली बात की है, ये आप यकीन करें जी
कि पीटीआई के अंदर मैं आपको जो बात कहता हूँ ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल बात नहीं करता, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कोई रिफ्ट नहीं है। अच्छा, देखो बातें तो होती रहती है ना, पार्टियों में नाराजगी भी आ जाती है, कुछ चीजों पे जो है ना गिल्ली शिकवी हो जाते हैं, लेकिन ये नौयत नहीं आएगी कि कोई अपने पार्टी के खिलाफ खड़ा होगा, ये मैं आपको कहता हूँ। और हमारी पार्टी तो वोकल पार्टी है, वो तो पार्लियामेंट में असेंबली की फ्लोर पे भी अपने गवर्नमेंट पे भी तनकीद कर लेती है, लेकिन जब टाइम आएगा ये तमाम मतलब मुझे यकीन है कोई इस किस्म का रिफ्ट नहीं होगा। और क्योंकि ये पार्टी इसलिए बनी है कि इंसाफ के और मेरिट के लिए, तो मेरिट के और इंसाफ के मुताबिक सब कुछ चलेगा। मैं आपको यकीन नहीं करता हूँ, जो नाम आपकी मीडिया में जो खबरें आती है, मैं देख के उस पर मुझे हंसी आती है कि ये पता नहीं कोई ऐसी खबरें होती है कि उसकी हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अच्छा ठीक सर, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, और ब्रेक के फौरन बाद वापस आएंगे, स्पीकर साहब से कुछ और बातें भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असद कैसर साहब, जो कि स्पीकर नेशनल असम्बली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं फिर ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जो राशन की तकसीम के हवाले से आज 144 अरब रुपए का जो पैकेज कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया, आज से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत सारी शिकायत भी आ रही हैं। आप क्या उसके लिए भी कोई कमेटी बना रहे हैं कि जो ओवरसी करे तमाम चीज़ों को कि कितनी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है पैसे की तकसीम के हवाले से एहसास प्रोग्राम के अंडर, और कितनी सक्सेसफुली जा रही है, और क्या शिकायत है लोगों की? मेरे ख्याल में देखिए शिकायत की लेवल तो बहुत कम है, शिकायत तो डेफिनेटली होंगी क्योंकि ये इमर्जिंग सिचुएशन है और मतलब सिचुएशन के मुताबिक आगे आगे चीज़ें सेटल होंगे। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इफेक्टिवली और मौसर तरीके से जो है सारा जो उसकी अरेंजमेंट्स है वो हो रहे हैं। और जो आज आपने पार्लिमानी कमेटी बुलाई थी, ये आप फ्रीक्वेंटली बुलाते रहेंगे ताकि वहां से भी इनपुट आता रहे कि ये जो प्रोग्राम है इसके तहत लोगों को पैसे मिल रहे हैं, मुस्तहिकीन को सही फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है या नहीं? क्योंकि आपने फरमाया कि मॉनिटरिंग तो जो है वो अरकान असेंबली को करनी है। देखिए बिल्कुल हमने बुलाया है, 20 तारीख को फिर से हमारी मीटिंग है और उस पर हम बाकायदा एजेंडा भेज के बुलाएंगे और इसको रेगुलर रखेंगे, क्योंकि जितनी भी सिचुएशन है ये इमरजेंसी है, इसमें हम रेगुलर इस मीटिंग को करेंगे ताकि अपोजिशन को इत्तेमाद में लेके जाया जा सके। तो आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही, मैंने आपको बताया पहले से भी कि उनकी सेटिस्फेक्शन लेवल थी काफ़ी इश्यूज़ पे, तो हम चाहते हैं कि अपोजिशन को साथ लेके चले इस मामलात में। तो ये जो मॉनिटरिंग तो बहरहाल असम्बली का काम और पार्लियामेंट का काम होता है, मॉनिटरिंग ओवरसाइट, क्योंकि एक तो एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव पार्ट तो एग्जेक्टिव करते हैं, पार्लियामेंट का काम सिर्फ रिकमेंडेशन होती है, ओवरसाइट होती है, निशानदही होती है। अगर पार्लियामेंट भी वही काम शुरू करे जो एग्जेक्टिव काम करती है तो फिर तो मतलब कौन फैसले करेगा? फिर तो नहीं हो सकता इस तरह। पार्लियामेंट का एक जो मैंडेट है वो है ओवरसाइट का, मॉनिटरिंग का और अपने इनपुट का और अपने इसके हद तक आगे एग्जेक्टिव का काम है, एग्जेक्टिव अपनी जो भी जिस तरह मुनासिब समझती है वो करती है। असद साहब, अभी आपने बताया 54 दिन रह गए हैं, कानून साजी भी बहुत सी पड़ी हुई है, तो वो उसका कोई मैकेनिज्म आपने बनाया? और क्या जाहिर है कि ये सिचुएशन तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, उसके लिए कोई कवायद ज़वाबित आप अमेंड करने जा रहे हैं कि किस तरह से इसको कानून साजी की जाए, बाकी चीज़ें की जाए? बहुत सारे ऑर्डिनेंसेस हैं जो कि लैप्स होने वाले हैं, उसके बारे में सर क्या आपने सोचा है? बिल्कुल हमें ये प्रॉब्लम है और इसके लिए मैंने, चूँकि हमारे असम्बली में इस वक्त जो इसका सिस्टम है वो इतना अपडेटेड नहीं है या अपग्रेडेड नहीं है जो कि वो मतलब वीडियो लिंक से जो है ना उस पर ज़्यादा हो सके। हमने प्राइवेटली भी मैनेज किया ये मीटिंग्स के लिए। मेरी कोशिश है कि हफ्ता 10 दिन के अंदर अंदर पूरा अपना हाउस जो है ना वो इन ऑर्डर करूँ और इसके लिए एक वर्चुअल का, लेकिन इसमें रूल्स में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। तो वो भी मैं इस जो हमारी पार्लियामानी कमेटी है मैं इसमें इस टॉपिक को लेके आऊँगा, तो इससे फिर अप्रूवल लेंगे, जिस तरह इनकी मर्जी होगी उसके मुताबिक करेंगे, लेकिन वो इसके लिए ज़रूरी कोई मुतबादिल निज़ाम देंगे ताकि ये पार्लियामेंट तो ऐसा नहीं हो सकता आप पार्लियामेंट को बंद करके वो चलाए। और अब पहले मैं कोशिश करता हूँ कि स्टैंडिंग कमेटीज़ को मैं शुरू करवाऊँ ताकि स्टैंडिंग कमेटीज़ तो एक वीडियो लिंक से जो है ना वो शुरू हो जाए। और बजट के लिए भी स्टैंडिंग कमेटीज़ जो है, कायमा कमेटियाँ वो काम करना शुरू कर देंगी कुछ दिनों के बाद, खास करके फाइनेंस कमेटियाँ जो है?
होपफुली मैं मेरी कोशिश है कि कम से कम विद इन 10 डेज जो है मैं इस पार्लियामेंट में जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट पूरा करूं और कम से कम मैं स्टैंडिंग कमेटी दिन में 1-2 स्टैंडिंग कमेटीज की इजलास शुरू करवाऊं। स्पीकर साहब, चूंकि बिल्कुल आखिरी कुछ मिनट्स हैं तो मैं चाहती हूं कि कौमी इत्तेफाक राय के लिए आप मैक्सिमम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऐसे लगता है कि वो अपोजिशन से बात करने को तैयार नहीं है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो जो इस वक्त उसने जो आपको पता है जिस तरह उसका रवैया, जिस तरह उसने पॉजिटिव दिया है, उस मीटिंग में भी उसने कहा था कि हम चाहते हैं कि आप अपने इनपुट दें, हम आपके इनपुट को जो है ना वो करेंगे, कंसिडर करेंगे। तो ये जो मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं उसके मशवरे से और उनके इत्तेमाद से कर रहा हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इंशाल्लाह पूरी कौम को इकट्ठा करना है, सिर्फ पार्लियामेंट भी नहीं है, ये आपकी मीडिया, मैं चाहूँगा कि आप मीडिया भी एक मौसर किरदार अदा कर रही है और मुस्बित किरदार अदा कर रही है। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये जो मिसालदार खबरें होती हैं और जो जिस तरह ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, इससे थोड़ा इज्तनाब किया जाए। इसके साथ साथ हमारे सिविल सोसाइटी है, हमारे जो है नौजवान हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे लेबर हैं, हमारे किसान हैं, सबको अपने लिए नहीं अपने इस मुल्क के लिए काम करना होगा। जब अपने मुल्क के लिए काम करेंगे तो यकीन जाने कि हम बुनियादी अपने लिए काम करते हों। अपने मुल्क के लिए काम करने का मतलब अपने लिए काम करना। जब आपकी सोसाइटी अच्छी होगी तो इसका मतलब आया कि आके अच्छी जिंदगी गुजार सकेंगे। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से रिक्वेस्ट करूंगा, आए हम सब मिलके इस हालात का मुकाबला करें, अपने अल्लाह से दुआ मांगे, अपने की अगर हमसे कोई कोताही हो तो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और अल्लाह से सवाल करे कि ये पाकिस्तान जो अल्लाह ने हमें एक तोहफा दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस पाकिस्तान को कायम दायम रखे, खुशहाल रखे और एक पुरअमन पाकिस्तान, जो हम सबका ख्वाहिश है कि हमारे बच्चों के लिए एक पुरअमन पाकिस्तान। आमीन। असद साहब, अब इस दुआ के बाद गुंजाइश तो नहीं है, लेकिन एक छोटा सवाल रह गया तो चलते चलते पूछ लूं। बिलावल साहब मुतालबा कर रहे हैं कि चीनी और आटे के बहरान पे जो रिपोर्ट आई है तो प्राइम मिनिस्टर मुस्ताफी हो जाए, उस पर भी कमेंट कर दीजिए। देखिए, मैं तो आपको पता है कि मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। वो इसकी पॉलिटिकल डिमांड है, वो पीटीआई से कोई या गवर्नमेंट से कोई उसको रिस्पॉन्ड कर लेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच असद कैसर साहब, स्पीकर कौमी असम्बली। बहुत तफसील से उन्होंने पार्लियामान के किरदार, पार्लियामान की कमेटियों के किरदार, चूँकि एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के सिचुएशन है, एक आलमी वबा का सामना है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, लिहाजा बहुत ज़रूरी था कि उनसे बात की जाए कि पार्लियामान को किस तरह से फ़ाल करना है, किस तरह से मुतहरिक करना है। और उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में पार्लियामान अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है, कमेटियाँ तैयार हैं, ओवरसाइट करेंगी कमेटियां इस प्रोग्राम को भी, टाइगर फोर्स को भी, अरकान असेंबली देखेंगे। और आज जो तजवीज़ आई है कि तमाम जो अरकान असेंबली हैं उनके अंडर इंतजामिया भी काम करेगी इसके लिए और पूरी तरह से अरकान असेंबली इस पर नजर रखेंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।